सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए प्रत्येक वर्ष आता है, इस वर्ष भी आएगा, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा, है ना। बस आपको सिर्फ करना क्या हुआ, यहाँ पे आराम से देख लेना है, अपने कॉपी पे 1 से 2 बार रिवीजन कर लेना है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए हुआ तो आपको यहाँ पे ये कर लेना है। आपसे कह रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, है ना। तो आपको मानना, आप ये ऐसा कीजिएगा, सॉल्व, और फिर आप यहाँ पे लिखिएगा माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यदि परिमेय संख्या आप मान चुके हैं 3 + 2√5 को, आप यदि आप मान चुके हैं परिमेय संख्या, तो आप क्या कीजिएगा, परिमेय की परिभाषा से, परिमेय का परिभाषा क्या कहता है हुआ, परिमेय के परिभाषा से, परिमेय का परिभाषा क्या कहता है कि किसी भी संख्या को यदि p/q रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप इसको मान चुके हैं 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय की परिभाषा आपका ये कहता है, परिमेय का परिभाषा कि इसके बराबर p/q होना चाहिए, मतलब कि वह इसको हम बटा के रूप में दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये चीज़ कि 3 + 2√5 बराबर p/q, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसी को दिखाइए लिख करके कि जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि p और q पूर्णांक है और q जो है सो 0 के बराबर नहीं है, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसको वो कहेंगे हम परिमेय, है ना। नीचे जो आपका हर है, हर जो आपका वो नीचे लिखा वो कभी 0 के बराबर नहीं रहेगा, तो इसको हम परिमेय कह सकते हैं, ठीक है। आपका वो परिभाषा यही कहता है। तो आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा बस हल्का सा यहाँ पे हुआ गणित का काम करने की जरूरत है। इस प्रकार से 3 + 2√5 बराबर p/q, आप यही माने हैं ना। आप देखिए यहाँ पर आपके पास वो क्या है, 3 जो है सो प्लस के रूप में है, 3 को आप इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 2√5 बराबर p/q और माइनस का 3, इधर प्लस में था ना, इधर जाएगा तो माइनस का 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, यहाँ देखिए हुआ 2√5 बराबर, यहाँ पे हुआ एलसीएम कितना आएगा, q 1 जा q, तो p 1 जा p -1 q, मतलब 1 को जब भागा देंगे हम q से तो q बाद में कटेगा, अब q × 1 3, कितना आ जाएगा 3q। आपको भाई यहाँ भी लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा कि क्या लिखना है। सो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो 2√5 लिखा हुआ है, ये 2√5 कैसे आता है, वो जब 2 × √5 तब 2√5, इसका मतलब कि 2 जो है सो गुणा के रूप में है, हम इधर भेजते हैं तो भाग के रूप में जाएगा। यहाँ बचेगा क्या चीज़, सिर्फ √5 बराबर क्या चीज़, p - 3q और बटा 2q। यहाँ से जाएगा हुआ, यहाँ से जाएगा ये वाला भाग के रूप में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो बटा के रूप में आ जाएगा, तो बटा में यहाँ पे गुना हो जाएगा, गुना मतलब 2 × q तो 2q, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखना है, आराम से देखिएगा, यहाँ p और q, यहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, इसलिए p - 3q और 2q भी पूर्णांक होगा, इसलिए p - 3q और क्या चीज़ 2q भी पूर्णांक होगा, है ना। पूर्णांक में क्या चीज़, परिमेय, अब आप यहाँ पे दिखा दीजिए, परिमेय होगा। जबकि जो √5 लिखा हुआ वो क्या है, रूट के रूप में कोई भी संख्या यदि उसका वह मान नहीं निकल पाता है पूर्ण संख्या के रूप में, तो क्या कहला जाता है, अपरिमेय। तो यहाँ पे आपके पास आप यहाँ मतलब लिखा दीजिए, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए वो आपको लैंग्वेज ही काम आएगा,
ठीक है, इसलिए मतलब भाषा तो वह यहाँ का आपको भाषा ही काम आएगा। आप भाषा को एकदम आराम से देखिए, आराम से समझिएगा, क्योंकि कुछ लोग मतलब क्या करते हैं वहाँ के भाषा को ही भूल जाते हैं और बस इतना ही करके देते हैं छोड़, इस प्रकार से उनका नंबर कट जाता है। तो आप लैंग्वेज को एकदम आराम से देखेंगे। हो गया ना, यहाँ पर हम क्या दिखा दिए हैं, यहाँ P और Q पूर्णांक है, इसलिए P - 3Q और 2Q भी पूर्णांक होगा, जबकि √5 क्या होगा, अपरिमेय है। ठीक है, तो आप देखिए ना कि ये P - 3Q बटे 2Q बराबर है किसके, √5 के। और अभी हम यहाँ पे दिखा चुके हैं ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर हो सकता है नहीं। यहाँ पर इसी को लिखिए, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब संभव क्या चीज़ नहीं है वो दिखाना है आपको। ठीक है, तो परिमेय बराबर अपरिमेय, ये संभव नहीं है होगा। ठीक है, तब लिखिए परिमेय बराबर अपरिमेय, ये चीज़ संभव नहीं है। ठीक है ना, इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, इसलिए, या फिर यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो रहा है, अब जो भी कुछ लिखिए, इसलिए यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि क्या चीज़ हुआ, हम मान चुके थे यहाँ पे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये जो हमारी मान्यता थी, ये हमारी मान्यता हुआ गलत हो चुकी है। ठीक है ना, तो अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। प्रमाणित। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ का जो लैंग्वेज है, यहाँ का वो थोड़ा सा जो लैंग्वेज लिखा हुआ यहाँ पे है ना, थोड़ा सा इसे को वो मतलब कि कुछ कुछ लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आप इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे फटाक से वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको अपने कॉपी में छाप लेना है। ठीक है, तो आप फटाक से अपना जरा वीडियो को रोक करके और स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से। चलिए हुआ, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, अब मिटा देता हूँ। ठीक है ना, ओके।